बहू चाय हमेशा इतनी फीकी क्यों बनाती हो? कुछ बनाना भी नहीं सीखा। सुबह के करीब 7 बजे थे। रसोई से चाय की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। नई बहू स्नेहा जल्दी जल्दी सबके लिए चाय के कप तैयार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास कमला देवी को सुबह की चाय बिल्कुल समय पर चाहिए। शादी को अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और स्नेहा हर सुबह उठकर पूरे परिवार के लिए नाश्ता और चाय बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन उसकी सास को उसकी कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी। कभी सब्जी में नमक कम होता तो कभी ज़्यादा, कभी रोटी थोड़ी मोटी हो जाती तो कभी चाय में चीनी कम हो जाती। उस दिन स्नेहा ने बड़े ध्यान से चाय बनाई और सबसे पहले अपनी सास के कमरे में कप लेकर पहुंची। कमला देवी ने घूंट लेते हुए कप मेज पर रख दिया और गुस्से से बोली, बहू चाय हमेशा इतनी फीकी क्यों बनाती हो? कुछ बनाना भी नहीं सीखा। 2 महीने हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन एक कप चाय तक ढंग की नहीं बना पाती। स्नेहा का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो आज चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी। कमला देवी बोली, अब मुझे चाय बनाना सिखाएगी? अपनी गलती मानने की बजाय सफाई दे रही है। जाओ दूसरी चाय बनाकर लाओ। स्नेहा चुपचाप कप लेकर वापस रसोई में चली गई। वहाँ उनकी ननद ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी रहने दो, माँ को खुश करना आसान नहीं है। स्नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी चाय बनाकर ले आई। लेकिन यह पहली बार नहीं था। शादी के बाद से कमला देवी रोज किसी न किसी छोटी बात पर उसे सुनाती थी। कभी कहती हमारे घर की बहुएं सुबह सूरज से पहले उठती थी, कभी कहती तुम्हारे मायके में तुम्हें काम सिखाया ही नहीं गया, और कभी पड़ोस की बहुओं से उसकी तुलना करती। स्नेहा हर बार चुप रहती, क्योंकि उसके पति निखिल ऑफिस में रहते थे और वह नहीं चाहती थी कि पति और माँ के बीच उसकी वजह से तनाव हो। लेकिन उस दिन चाय की बात उसके दिल में गहराई तक उतर गई। दोपहर में वह अपने कमरे में बैठी अपनी माँ की तस्वीर देख रही थी। उसकी माँ को गुजरते 3 साल हो चुके थे और शादी के बाद स्नेहा को सबसे ज़्यादा अपनी माँ की कमी महसूस होती थी। माँ ही उसे हर छोटी बड़ी चीज़ सिखाया करती थी। चाय बनाना, रोटी बेलना, अचार डालना, सिलाई करना, यहाँ तक कि घर की सफाई करने का हिसाब रखना भी। माँ हमेशा कहती थी कि बेटी, घर चलाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, लोगों के मन को समझना भी होता है। स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ की बात याद आई और उसने तय किया कि वह सास की बातों का बुरा नहीं मानेगी। अगले दिन उसने फिर सुबह जल्दी उठकर चाय बनाई, लेकिन इस बार कमला देवी ने चाय पीते ही कहा, आज तो बहुत कड़वी है। स्नेहा ने कप वापस लिया और चुपचाप चली गई। तीसरे दिन उन्होंने कहा, चीनी इतनी ज़्यादा कौन डालता है? चौथे दिन बोली, दूध कम है। 5वें दिन बोली, पत्ती ज़्यादा है। स्नेहा समझ चुकी थी कि समस्या चाय में नहीं, शायद उसमें है। एक सुबह निखिल ने अपनी माँ को बहू पर फिर से नाराज़ होते हुए सुना तो उसने कहा, माँ, अगर स्नेहा से कोई गलती होती है तो आप उसे प्यार से समझा दिया करो। रोज़ रोज़ उसे सुनाने से वह डरने लगी है। कमला देवी ने बेटे को घूरते हुए कहा, तू अपनी बीबी की तरफदारी कर, माँ तो तुझे कभी दिखाई ही नहीं देती। निखिल चुप हो गया। स्नेहा ने पति का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, आप माँ से कुछ मत कहिए, मैं सीख जाऊंगी। लेकिन उस रात घर में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। कमला देवी अचानक रसोई में गई और वहाँ रखे गर्म दूध का भगोना उठाते समय उनका हाथ फिसल गया। दूध गिरने से उनका हाथ पूरी तरह जल गया। वह दर्द से चीख उठी। स्नेहा दौड़ कर आई और बिना कुछ सोचे उनके हाथ पर ठंडा पानी डालने लगी। कमला देवी दर्द से कांप रही थी और स्नेहा लगातार कह रही थी, माँ जी, आंखें बंद कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि हाथ पर गहरी जलन हुई है और कुछ दिनों तक उन्हें आराम करना होगा। घर लौटने के बाद पहली बार कमला देवी पूरी तरह स्नेहा पर निर्भर हो गई। दवा से लेकर खाना, कपड़े, बाल बांधना और रात में पानी देना तक।
स्नेहा ही करती। एक रात कमला देवी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि स्नेहा उनके पास कुर्सी पर बैठी उन्नीदी आंखों से उनकी दवाइयों का समय देख रही थी। कमला देवी ने धीमे से पूछा, तू सोई नहीं? स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आपको रात में दर्द होता है ना, इसलिए सोचा पास ही बैठ जाती हूँ। कमला देवी कुछ नहीं बोली। उन्हें पहली बार अपनी बहू की शिकायतों से ज़्यादा उसकी अच्छाई दिखाई देने लगी। लेकिन असली झटका उन्हें अगले दिन लगा जब स्नेहा डॉक्टर से बात कर रही थी और डॉक्टर ने कहा, इनकी दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं, करीब 15,000 की आएंगी। स्नेहा ने बिना किसी से कुछ कहे अपनी छोटी सी बचत से पैसे निकालकर दवाइयाँ खरीद ली। कमला देवी ने यह देख लिया। उन्होंने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आए? स्नेहा ने कहा, मेरी कुछ बचत थी माँ जी। कमला देवी की आंखें भर आई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसी बहू से कहा था कि तुम्हारे मायके ने तुम्हें घर चलाना नहीं सिखाया। लेकिन उन्हें अभी यह पता नहीं था कि स्नेहा ने अपने मायके से मिले सारे गहने भी शादी के कुछ ही दिनों बाद चुपचाप बेच दिए थे, क्योंकि उसके ससुर की पुरानी बीमारी का कर्ज चुकाना था और उसे यह बात निखिल तक को नहीं बताई थी। कमला देवी को जब यह सच पता चला तो उनके हाथ से चाय का कप छूट गया और उन्होंने पहली बार अपनी बहू को गले लगाकर कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दे। मैं 2 महीने से तेरी बनाई चाय का स्वाद ढूंढ रही थी, लेकिन असली मिठास तो तेरे दिल में थी, जिसे मैं देख ही नहीं पाई। थैंक यू सो मच दोस्तों, लिसनिंग माई स्टोरी। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और अपना साथ दीजिएगा। सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कीजिए।